हेलो नमस्कार परिणाम चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर अतिथि शिक्षकों को और टीईटी अनुत्तीर्ण होने पर बाहर होंगे। अगर टीईटी पास नहीं है तो बाहर किया जाएगा। और मानदेय को लेकर ई अटेंडेंस को लेकर अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर और ज्वाइनिंग होने पर क्या करें। सबसे पहले ये नियम बताइए कि ज्वाइनिंग होने पर आप क्या करें और जिनके पास टीईटी पास नहीं उनको आगे रखा जाएगा कि निकाला जाएगा, इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी दी गई। और आगे के लिए अतिथि शिक्षकों क्या रणनीति है, कब तक अतिथि शिक्षक नियमित होंगे कि नहीं होंगे, इनके लिए क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं। और अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर ही बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, ज्वाइनिंग को लेकर भी खबर है। तो मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। क्या कहना है रविकांत गुप्ता जी का अतिथि शिक्षक को लेकर। आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपडेट पाने के लिए। हम्म, पहले तो सबसे पहले जो बात है, आज की जो बड़ी खबर है, अभी आप लोगों ने एक साल पहले लगभग देखा होगा, एक आदेश हुआ था माननीय सुप्रीम कोर्ट का आरटी एक्ट को लेकर। आरटी एक्ट जो है वो ये कहता है कि शिक्षक बनने के लिए आपको कम से कम जो आपकी निर्धारित योग्यता है वो है आपके पास डीएड या बीएड और साथ में पात्रता परीक्षा होनी चाहिए। इसको लेकर के मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में एक हलचल सी मच गई है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो पूरे भारत में लागू होता है। आज डीपीआई में जो बात हो रही थी, चल रही थी, उसके बारे में बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि जो गेस्ट टीचर्स हैं, अभी तो इनकी बात ही छोड़ दीजिए। नियमित शिक्षकों को कहा जा रहा है कि जिनकी ड्यूटी 5 साल बची है उनको छोड़कर अन्य लोगों को आगामी 2 साल में जेट परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, अन्यथा उन्हें बीआरएस दे दिया जाएगा। क्योंकि उस पर किसी ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, उस पर स्टे नहीं दिया, कोई भी चीजें सामने नहीं आई, इसलिए अब हो गई। अगर शायद किसी ने उस पर स्टे दिया होता है या आगे बढ़ाता, शायद जाएंगे जो टीचर्स होते हैं। तो जब नियमित शिक्षकों पर यह नियम लागू हो जाएगा तो गेस्ट टीचर्स भी ऑटोमेटिक स्कूलों से बाहर होना शुरू हो जाएंगे। आज की जो खबर है, ये क्या कहा जा रहा था कि हम अगले सत्र से, अभी अगर सरकार की ओर प्रस्ताव आता है कि केवल जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है उनको ही रखा जाए, ये भी कहा जा सकता है कि आने वाले समय पर जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है वो स्कूलों से बाहर भी हो सकते हैं। इसमें नुकसान किसका है? जो साथी पिछले 10 साल 15 वर्ष से स्कूलों में काम कर रहे हैं लेकिन आज तक डीएड या बीएड नहीं कर पाए, और जब डीएड और बीएड नहीं कर पाए तो आप लोगों ने पात्रता परीक्षा भी नहीं दी होगी। एक चीज इसमें यह है कि जिन लोगों ने 5, 8 और 2011, 18, 20 और 23 और आने वाले अभी 26 में जो एग्जाम्स होने हैं, अगर कोई इनमें से कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण करता है, ये नियमित शिक्षकों के लिए है, गेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, उनको गवर्नमेंट मान्य करने को तैयार है कि अगर किसी ने 2005, 8, 11, 18, 20 और 23 में से कोई भी एक पात्रता, चयन की बात भी नहीं है, केवल पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है, तो वो स्कूल में लगा रहेगा नियमित शिक्षा। आज जो बात चल रही थी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर की अब नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, नेक्स्ट ईयर सेशन 1 अप्रैल से शुरू होगा और 1 अप्रैल से स्कूलों के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं। और क्योंकि आज से मैंने सीएल और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, अनुभव के अंक, सीएल, इन चीजों को लेकर के मैंने यहाँ से भीड़ करना शुरू कर दिया कि अगले वर्ष जैसे ही अप्रैल में नया वर्ष शुरू हो, तब तक में हमारा जो वीडियो को आ रही है, एक बात कंफर्म करिए, वीडियो को आ रही है आप लोगों को क्या? अगर आ रही तो हाँ लिख के भेजिए। मैंने कहा कि अप्रैल तक में आप लोगों के स्कोर कार्ड में अनुभव के कम से कम 10 अंक और मातृ अवकाश 13 सीएल और 13 सीएल के अलावा 3 ईयर ऐच्छिक अवकाश भी प्रदान करने को लेकर के हम लगातार प्रयास करना शुरू कर दिए हैं। 12 माह के सेवा काल को भी लेकर के हमने बात रखी है कि 12 माह का सेवा काल, भले अब हमारा कार्यकाल जो हो वो 1 जुलाई से शुरू होकर के 15 जून को आप समाप्त कर दीजिए और पुनः 1 अगस्त से 1 जुलाई से हमारी उसी स्कूल में नियुक्ति। क्या नहीं आ रही है? सॉरी, 1 मिनट।
आवाज होती है। तो मुझे ये उम्मीद है कि जब अगला सत्र हमारा शुरू हो 1 अप्रैल से, उस सत्र में एक कम से कम आपको 13 सीएल हो जाए। लेकिन जो सीएल मिलेगी महीने की एक होगी, कही जा रही थी, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमें 1 साल का सीएल दे दीजिए। 1 साल में हमें आवश्यकता पड़ती तो हम 5 ले लें, और नहीं पड़ती तो हम एक महीने का एक भी ले सकते हैं। तो बात की बात है कि सरकार क्या करती है। लेकिन इस बार इसको लेकर के मैंने आज अपना काम शुरू कर दिया है, क्योंकि संगठन एक परिवार एक संगठन एक परिवार के तहत कार्यक्रम चलने वाले थे, पर अभी वर्तमान में चूंकि सभी लोग अतिथि शिक्षक हैं और स्कूलों में परीक्षाएं चल रही हैं, मैं भी स्कूल में व्यस्त हूं, क्योंकि मैं भोपाल में लोकल में हूं और मेरे स्कूल से डीपीआई का रास्ता मुश्किल से आधे घंटे का है, इसलिए मुझे दिक्कत नहीं होती। हम स्कूल में ड्यूटी करके सुबह और 1 बजे बाद में खाली हो जाता हूं, तो मैं अपने काम के लिए निकल जाता हूं। तो चूंकि वर्तमान में परीक्षाएं हैं तो अन्य लोग अभी आ नहीं रहे हैं, मीटिंग का भी फिक्स नहीं हो रहा कि मीटिंग कब तक में होगी, इसीलिए हमने तय किया है कि अब जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको लेकर के हमें आगे। नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, क्या करें। उन लोग आवाज आ रही है क्लियर ना? आवाज क्लियर आ रही क्या? आवाज सही आ रही मेरी? ठीक है, आवाज सुनो, वीडियो हटाओ। तो आप लोगों को हम चाह रहे हैं कि इस वर्ष से कम जो मूलभूत सुविधाएं हैं और 12 माह का सेवा काल मिल जाए, और इसके बाद अगले वर्ष से जो आपका 12 माह का सेवा काल है वो शुरू हो जाए। अब इसी बात को जब मैं बात कर रहा था तो ये बात कही जा रही थी कि अगले वर्ष से हम, क्योंकि जो जब नियमित शिक्षकों के लिए हम टेट की बात कर रहे हैं, तो अतिथि शिक्षकों के लिए भी शायद टेट की बात करने की बात चल रही है कि अगले वर्ष से केवल वही अतिथि शिक्षक स्कूलों में कार्य करेंगे जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है। क्योंकि सरकार अभी इसलिए इतना वो नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार हमारा क्या कर रही है, लगातार शोषण कर रही है, पैसे को लेकर के, काम को लेकर के। ई अटेंडेंस मैंने अभी मेरे पास खंडवा से, सिंगरौली से, कई जिलों से फोन आ चुके हैं, कटनी से, छतरपुर के लगभग 70-80 अतिथि शिक्षक हैं जिनको सितंबर से 1 रुपए पेमेंट नहीं मिला, क्योंकि डीओ लिख रहा है, कलेक्टर लिख रहा है, पर डीपीआई को फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो नियमित शिक्षक है उनको बराबर पेमेंट हो रही है। कट किसी पेमेंट रही है, केवल हमारे साथियों की चिंता नहीं है किसी, इसलिए इतनी सख्ती नहीं कर रहा। लेकिन अगर सरकार ने इस चीज को पकड़ लिया कि अभी, क्योंकि हमने ये देखा है कि सरकार ने जो रूल बना दिया है, हमने उसे हाथ जोड़ के साहस से स्वीकार कर लिया। किसी ने भी एक व्यक्ति ने उसका विरोध नहीं किया है, ना चाहे संगठन वाले हों और चाहे शिक्षक हो, चाहे वो 30% का नियम हो, चाहे नए लोग पुराने लोगों को बाहर करने का नियम हो, चाहे अनुभव अंक हटाने को लेकर। को हमने देखा था कि जब अनुभव के अंक आपके स्कोर कार्ड में 50 अंक जुड़े थे, जो लड़के नए थे वो अगले दिन डीपीआई पहुंच गए थे उसको हटवाने के लिए, उसके पहले ही हट गया था। लेकिन हम लोगों को क्या है, घर बैठे हर चीज चाहिए। तो क्योंकि अब मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है धारा 23 आरटीई रूल के अनुसार, इसलिए अब आने वाले समय पर हम भी जो नॉन डीएड बीएड है उनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। जो पात्रता परीक्षा अनुत्तीर्ण है वो चलो किसी प्रकार से उनको कहीं रख भी सकते हैं, जैसे हाथ पांव जोड़ के अब हम लोग यहाँ आंदोलन करके उनके लिए बात कर भी सकते हैं कि जो नॉन डीएड बीएड है, मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ, आप सब लोग कहीं से भी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो ऑपरेशन क्वालिटी पर डीएड कराती है, नियमित शिक्षक विमान हो ना हो, गेस्ट विमान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी है, कर्नाटक की यूनिवर्सिटी है, आप लोग कहीं से भी डीएड कर लीजिए। ऑपरेशन क्वालिटी पे प्राइवेट हो रहे हैं, 20,000-25,000 में डीएड हो जाएगा। कम से कम आप नियमित शिक्षक नहीं बनेंगे तो अतिथि तो आप बने ही नहीं, क्योंकि नियमित शिक्षकों में क्या होता है, जब वेरिफिकेशन होता है उसमें जो एनसीईटी मान करता है जो डाटा को, जिन कॉलेजों को, उसी के डॉक्यूमेंट्स लागू होते हैं। लेकिन अतिथि में तो बहुत सारे ऐसे लोग हमने देखा है कि बहुत सारे, अब तो नियमित शिक्षकों को बता रहा हूं मैं, जो प्रमोशन हुए उन्होंने प्राइवेट कॉलेजों से बीए एमए कर लिया है। यहाँ तक ऐसे टीचर हैं जो लोग जिनको इंग्लिश का ए नहीं आता होगा वो इंग्लिश का लेक्चरर बन के बैठे हुए हैं। किसके दम पे? जो आजकल सीबी लेवल पता नहीं कौन कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी चल रही है, और परसेंटेज 89%, 95% इस तरह परसेंट लेके आ गए हैं। तो हम लोग तो अच्छी शिक्षा गए यार, इतना तो कर ही सकते हैं कि कहीं से भी हमने वोकेशनल कोर्स के लिए बोला था, बहुत सारे वोकेशनल कोर्स किया और उन्हें वोकेशनल कोर्स के माध्यम से नौकरी मिली। इसी प्रकार अतिथि शिक्षक के लिए डीएड बीएड के लिए बहुत सारी कॉलेजें हैं, आपकी उत्तराखंड है, सिक्किम है, कहीं से भी। क्योंकि मुझे इसलिए इतनी फिक्र होती है कि मुझे पता है कि जिन लोगों ने, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी इसकी बाध्यता नहीं थी, चाहे डीएड बीएड हो ना हो इसकी कोई बाध्यता नहीं थी। तो जो असली जो 10 साल 15 वर्ष वाले अतिथि शिक्षक है वही है जिन्होंने जो अभी भी डीएड बीएड नहीं कर पाए हैं।
कारण बहुत सारे होते हैं। वो लोग कहेंगे कि जब उनको मास्टर बनना था तो क्यों नहीं कर पाए भाई, क्योंकि मैं समझता हूं, मैं भी उसी परिवेश से आता हूं कि घर में गरीबी, पहले तो वो उस टाइम पे अवसर नहीं था, शादी हो गई, बच्चे हो गए, परिवार की जिम्मेदारी आ गई। अब पेमेंट कितनी थी? 2,500 रुपए, 10 से 5 की स्कूल थी। जब व्यक्ति का पूरा टाइम स्कूल में निकल गया, अन्य कोई काम वो कर नहीं पा रहे हैं, तो डेफिनेटली है कि वो बेचारा कैसे डीएड कर पाएगा। जो लोग ये सवाल करते हैं मुझसे, कई लोग सवाल करते हैं कि आखिर डीएड क्यों नहीं कर पाए, परीक्षा पास क्यों नहीं कर पाए, तो रीजन यही है कि परीक्षा पास करना एक समय होता है। हम लोग भी आज उम्र 30 पार हो रही है, अभी जो पढ़ने की क्षमता भी है, परीक्षा निकल जाता है पर नाम मेरिट में नहीं आता। अब 10 साल बाद मुझसे कोई बोले आके भाई तुम परीक्षा पास करो, संभव नहीं है। किसी ने मुझसे कहा था, सतबीर सिंह जी ने कहा था हम, कि मुझे तो कोई बोल दे तुम आईएएस का पेपर निकाल दो, मैं निकाल दूंगा। अब क्योंकि वो वरिष्ठ थे इसलिए मैंने उनसे ज्यादा बहस नहीं की। मन में तो मेरे आया मैं बोल दूं कि आप आईएएस की तो छोड़ो, आप एक नॉर्मल परीक्षा निकाल के दिखाओ तो हम मान लेंगे। लेकिन मैंने कहा कि चलो कौन बहस करे, तो एक उम्र होती है, एक समय होता है। तो अभी उम्मीद यही है कि अभी अगले वर्ष तो हम अनुरोध करेंगे कि अगले वर्ष तक आप लोगों को दिक्कत ना आए, जो जहां काम कर रहे हैं वो करते रहें। और चूंकि मैं बार बार आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं, जो डीएड नहीं है, कम से कम आप लोग डीएड कर लीजिए। किसी भी कॉलेज से कम डिग्री होनी चाहिए आपके हाथ में कि हाँ आपने डीएड किया है। स्पेशल डीएड के बहुत सारे, अब इस बार तो स्पेशल अतिथि शिक्षक की बहुत सारी भर्तियां हुई हैं, जो स्पेशल एजुकेशन है बहुत सारे लोगों की भर्तियां हुई हैं। स्पेशल एजुकेशन बहुत सारी कॉलेज करवा रही है, प्राइवेट कॉलेज नहीं मिल रही है आपको, गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं है टाइम, तो आप लोग प्राइवेट कॉलेज से भी डीएड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और चूंकि अगर सरकार एक्शन में आ गई, सरकार ने कह दिया कि हम बाहर करेंगे, तो फिर ना मैं कुछ कर पाऊंगा ना कोई कुछ कर पाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर स्कूल से बाहर भी होगी ना तब भी लोग सहयोग नहीं करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग चीजों को समझोगे। देखो सरकार एक तरफ आपके लिए अच्छा विचार कर रही है, क्या कहते हैं, हम इनके लिए विचार कर रहे हैं कुछ अच्छा करके देंगे, और दूसरी ओर कोई ना कोई षड्यंत्र रच करके। अब देखिए इस समय पर हमारे साथी मानसिक रूप से कितना परेशान है, अनुभव नहीं बन रहा है, ई-केवाईसी नहीं हो पा रही है, ई-केवाईसी हो भी रही है, अनुभव बन भी रहे हैं, वर्ग 1 में पढ़ाया 3 का बन रहा है, 3 में पढ़ाया 1 का बन रहा है। कितनी समस्याएं बनी हुई है, कितने लोग परेशान हैं। लेकिन मजा लगा है कि डीपीआई में कान में जोर लग जाए और मैसेज क्या देंगे, आदेश निकालते हैं, ये अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। ये समझ जो वहां बैठे हुए मूर्ख अधिकारी हैं, एसी में बैठ जाएंगे, कमरों में बैठ के वहां से जाते हैं कि भैया हम क्या करें, हमने तो अब इसके बाद हम डेट नहीं बढ़ाएंगे, क्यों डेट बढ़ाई, ये नहीं बताते कि हमारी गलती थी, अपने आपकी गलती से हमारा साथी परेशान है, पेमेंट नहीं हो रही है, कौन जिम्मेदार, अधिक शिक्षक पर जिम्मेदार, अटेंडेंस नहीं लग पा रही है, कौन जिम्मेदार, हम जिम्मेदार। उनकी कोई जिम्मेदारी है क्या, बस आदेश निकाल दिया, थोप दिया, लो करो, अब आपको करना है, क्या करना है आप जानो, उनसे कोई मतलब नहीं है। और बाकी संगठन में जो लोग बैठे हैं, मैं किसी के बारे में क्या बोलूं, क्योंकि आप बोलो और मुझे बुरा लगता है, लेकिन किसी के पास आपके पर्सनल समस्या के लिए समय नहीं है, मैं ये स्पष्ट करूं। लोग भले मुझे कुछ भी बोलते हो, आई डोंट केयर, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में क्या बोलता है, पर मुझे ये लगता है कि लोग जब परेशान होते हैं, जब लोग परेशान होते हैं और समस्याएं समाधान उनकी नहीं होती, मुझे पता है कि लोग मानसिक रूप से कितने प्रभावित होते हैं। क्योंकि एक समय था, मेरे साथ भी ऐसा था, जब मैं भोपाल में नहीं, मैं सीधी में था, तो इन चीजों में गुजर चुका हूं। जब कोई चीज हमें नहीं मिलती, हमें पता है कि हमारा है और वो हम नहीं कर पाते, तब मानसिक रूप से इतना हम टॉर्चर होते हैं कि लगता है क्या कर लें, कैसे कर लें। तो उम्मीद है कि आप लोग हमारी बात को समझे होंगे। जो टेट परीक्षा किसी प्रकार से जो डीएड किए हो, एक बार जी जोर लगा दो आप लोग, जून में वर्ग 2 की और जस्ट बाद उसके वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा संभावित है, और प्रयास करिए कि पात्रता परीक्षा पास कर लीजिए। जो लोग डीएड नहीं किए हुए हैं, पिछले 10 साल 15 वर्षों से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, या तो आप लोग रेगुलर डीएड करिए या कहीं प्राइवेट से व्यवस्था करके आप लोग डीएड करिए। आप कम से कम नियमित ना हो पाए, नियमित शिक्षक ना परीक्षा दे पाए, तो अतिथि शिक्षक तो बने रहे। जो कहते हैं ना अतिथि व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, उससे कोई स्टाफ पे लिख ले कि ये व्यवस्था कभी समाप्त नहीं हो सकती, भले नाम उसका कुछ और कर दें, नाम बदल करके गेस्ट जहां पर कुछ भी कर दे, स्वयं से भी पता नहीं कितने आए कितने गए। ये व्यवस्था आप ये याद करिए, 1996 से 96 के बाद से सब खत्म करके पहले शिक्षाकर्मी लेके आए, गुरुजी लेकर के आए, संविदा लेके आए, फिर आए हम लोग अतिथि शिक्षक। और यही एक ऐसा कौम है जो पिछले 25-18 वर्षों से लगातार स्कूलों में काम कर रहा है, लेकिन अपनी एक मांग नहीं बना पाया, क्योंकि कोई सिस्टम कोई नियम बनवा नहीं पाया। कारण क्या था, मतलबी स्वार्थपन। शिक्षा कर्मियों को देखिए, 1998 में 99 में लगे, 2002 में नियमित हुए, 2007 में अध्यापक पद में सम्मिलित हुए, 2018 में प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक बन गए। गुरुजियों को देखिए, गुरुजी बने, अध्यापक बने,